नमो नमः आचार्य। नमो नमः नमो नमः। आज हम लोग कई दिनों बाद मिल रहे हैं अपने इस कक्षा में। बीच में मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, इसलिए हमारी कक्षा नहीं हो पाई। अब पुनः हम लोग इसमें जुड़ रहे हैं। चलिए, आज कई लोग इसमें दिख रहे हैं। पहले प्रार्थना मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर आगे चर्चा वार्ता करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग इसके 101 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने 100वें श्लोक तक पढ़ लिया था। अब हम 101 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भी 9 नाम है। सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित शत्रुतापन न्यग्रोधो धूम्रशत्थश्चाणुराधनिषूदन। इसमें सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित शत्रुतापन न्यग्रोध उदुम्बर अश्वत्थ चाणुराधनिषूदन। चाणुराधनिषूदन यह एक शब्द है। इस प्रकार से इसमें 9 नाम इसमें है। इन 9 नामों पर आज हम चर्चा करेंगे और इनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पिछली बार जो भी पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो भगवान की जो नामों का विवरण है, जो ही नाम भगवान के इसमें लिए गए हैं, वह एक बात तो यह है कि प्रत्येक नाम वेदों के किसी न किसी मंत्र से संबंधित है और इसलिए उसके पीछे एक भाव छिपा हुआ है और उस भाव को हम इसमें जो धातुगत वृत्ति है उसके आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे कुछ पौराणिक उपाख्यान भी हैं जो आते हैं जिनके आधार पर विष्णु के ये नाम रखे गए हैं, पर उसके पीछे भी कोई तात्विक अर्थ है जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी इससे पहला नाम है सुलभ। इसमें सु उपसर्ग है जो सुख अर्थ मतलब सौकर्य मतलब जिसे कहते हैं कि अनायास किसी के अनायास बिना किसी प्रयत्न के विशेष प्रयत्न के जो प्रयत्न न करना पड़े उसे सु अर्थ से यहाँ अभिप्राय है। सु उपसर्ग के कई प्रकार के अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है शोभन मतलब सुंदर, दूसरा एक होता है सौकर्य मतलब सरलता से किसी चीज को का हो जाना। तो यहाँ पे लभ धातु है, पूरा पूरा धातु है डुलभश। यह धातु पाठ में आपको मिलेगा। यह लभ प्राप्तो डुलभश प्राप्तो, लभ प्राप्ति से अभिप्राय है। भौतिक में पढ़ा गया लभते आत्मनेपदी धातु लभते ऐसा रूप बनता है। तो इसमें सुखेन सौकर्यन व लभ्य सुलभ, जो सुख में सरलता से
बिना किसी अनायास से जिसे प्राप्त कर सकते हैं वो सुलभ कहा है। तो भगवान को सुलभ कहा मतलब भगवान को अनायास ही प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा कह दिया। भगवान अनायास ही प्राप्तव्य है, लाभ किए जा सकते, प्राप्त किए जा सकते, ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ सुखेन सौकर्य व लभ्य सुलभ, तो जो अनायास प्राप्त, तो केवल भक्ति से समर्पण किए पत्र पुष्प आदि से भी सुखपूर्वक मिल जाते हैं, इसलिए उनको सुलभ कहा। आप जानते हैं गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक देखें। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल और जल आदि कुछ भी वस्तु भक्ति पूर्वक देता है, उस प्रयतात्मा शुद्ध भक्ति भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए वे पत्र पुष्पादि मैं स्वयं खाता हूं, अर्थात स्वयं ग्रहण करता हूं। तो यहाँ पर प्रयतात्मा जो भगवान ने कहा है, सुलभ का मतलब ये नहीं कि पत्र पुष्प जल पत्र पुष्प फलम तोयम हम लोग कोई भी देते रहे और वो प्रसन्न होकर के हमें मिल जाएंगे। पर यहाँ पर जो भगवान ने ये भी बात कही है, प्रयतात्मा अर्थात शुद्ध बुद्धि जिसकी है, भक्ति पूर्वक शुद्ध बुद्धि होना मतलब बुद्धि का, चित्त का, अंतःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है। जब तक अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता तो भगवान को जो भी अर्पण किया गया है वह स्वीकार नहीं होता है। तो अंतःकरण को शुद्ध करना ही प्रथम कार्य है, चित्त शुद्धि जिससे करते हैं। चित्त शुद्धि होने पर वह सुलभ हो जाता है। तो चित्त शुद्धि करना ही कठिन कार्य है, वह आसान कार्य नहीं। तो सुलभ का मतलब ये ना समझे कि वह बहुत आसानी से, अभिप्राय यहाँ पर यह भी है कि वह सुलभ किसको है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है उसके लिए सुलभ है। सब ऐसे जिनका अंतःकरण अशुद्ध है, मन में मलिनताएं हैं, विषय वासना से अंतःकरण भरा हुआ है, वह यदि पत्र पुष्प जल तो दे भगवान को और प्रार्थना करे और भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जब तक अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा तब तक सुलभ नहीं हो सकते। तो सुलभ किसके लिए है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तो इसमें सुलभ के शब्द के पीछे अभिप्राय यह भी छुपा हुआ है कि वह शुद्ध चित्त वाले भक्त को सुलभ होते हैं। जब भक्ति पूर्वक साधना करते करते चित्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह भक्त के लिए सुलभ हो जाते हैं, अर्थात प्राप्त भी हो जाते हैं। फिर सुव्रत, यहां भी सु उपसर्ग है, यहाँ भी सु उपसर्ग है। यहाँ पर भी सु मतलब सुंदर से अभिप्राय है यहाँ पर, शोभन। और व्रति एक धातु है, ये स्रोत धातु कहते हैं। ये धातु पाठ में यह धातु नहीं मिलेगा। धातु जो धातु संग्रह जो पुस्तकें हैं व्याकरण की, उसमें यह धातु नहीं मिला। स्रोत धातु कहते हैं कि जो सूत्रों में प्राप्त होता है, अर्थात जो अष्टाध्यायी या जो ग्रंथ है जिनमें सूत्रों के में कुछ धातु ऐसे भी हैं जो पाणिनि के द्वारा सूत्रों में पढ़े गए, उनको स्रोत धातु कहते हैं। सौत्र धातु, सौत्र सूत्र में पढ़ा गया, सौत्र धातु का। तो ऐसे ही व्रति ऐसा सौत्र धातु है, ये धातु पाठ नहीं मिलेगा। तो व्रति ऐसा धातु, तो उसमें उससे व्रत है शब्द सिद्ध होता है। तो उसका अर्थ होता है कि नियम अर्थ। जैसे हम लोग व्रत लेते हैं, जैसे किसी का ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तो उसमें क्या होता है, उसको अपने एक नियम के अनुसार अपना जीवन यापन करना होता है। तो नियमार्थक है ये व्रत शब्द धातु, नियमार्थ है, नियमन करने का इसका अर्थ है। हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो उसमें कुछ नियमों का पालन करते हैं, और वो नियमों के यदि पालन नहीं किया है तो फिर वह व्रत नहीं है।
व्रत का मतलब केवल उपवास ही नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है कि नियम पूर्वक किसी प्रतिज्ञा का पालन करना, वही भी व्रत है। जैसे मैंने कहा ब्रह्मचर्य व्रत, अर्थात आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना और नियमों का पालन करते रहना, वह व्रत है। तो यह उस अभिप्राय से है। तो शोभन है व्रत जिसका सुव्रत है, तो नियम है, अर्थात उनका जो जगत व्यवस्था रूप नियमन है वह अत्यंत सुंदर है, शोभन है। ये जो जगत व्यवस्था रूप नियमन है, जैसे हम व्रत का अभिप्राय भी हमने जैसे समझा कि नियम पूर्वक किसी चीज का पालन करना, तो भगवान का यह जगत रूप जो निर्माण, इन्होंने विश्व का निर्माण किया और उसमें सभी वस्तुएं हैं और वह अपने नियम पूर्वक सारे कार्य होते हैं, उसमें कहीं भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं है और नियमित वह उस नियमों से कहीं इधर उधर कुछ भी नहीं होता। तो वह अत्यंत सुंदर नियम, अर्थात वह नियम अत्यंत सुष्ठु है। सुष्ठु मतलब यहाँ सु का मतलब वही है कि अर्थात अत्यंत सुष्ठु रूप से, सुकर रूप से, सुंदर रूप से वह नियमों का पालन होता रहता है, कोई भी इधर से उधर नहीं होता। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे जो भी सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, ये समय से अपने अपना कार्य करते जा रहे हैं, उसमें कहीं भी कुछ भी इधर उधर नहीं है। तो सुव्रतः मतलब अत्यंत सुष्ठु रूप से संपूर्ण जगत जो की व्यवस्था है उसका नियमन अत्यंत सुष्ठु, शोभन, सुंदर तरीके से होता रहता है, करते हैं, इसलिए वह सुव्रत है। फिर सिद्ध, सिद्ध शब्द सिधु संग्राधो, सिधु धातु है, मूर्धन्य श में ह्रस्वीकार है सिधु, तो सिधु संग्राधो, इसी से सिद्धति, यह द्विवादिगण में पढ़ा गया है, सिद्धति ऐसा रूप बनता है। तो जो किसी कार्य को सिद्ध करना, आपने वो श्लोक से आप परिचित है, उद्यमे निसिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुखे मृगा। उद्यमे निसिद्ध्यन्ति मतलब किसी कार्य का संपूर्ण, उद्यमे निसिद्ध्यन्ति, उद्यम के द्वारा ही कोई कार्य सिद्ध होता है। अब भगवान को सिद्ध कहा, भगवान कौन सा उद्यम करते हैं, तो वही यहाँ पे सिद्धा का अभिप्राय यही है कि वो कोई उद्यम नहीं करते फिर भी वो सिद्ध है, उनका सारे कार्य सिद्ध है, वह कोई प्रयत्न नहीं करते। जब हमें कोई भी कार्य अपना सिद्ध करने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है और वो प्रयत्न करके ही कार्य सिद्ध होता है। ये प्रसिद्ध श्लोक आप जानते ही हैं, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे, केवल मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, उनके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। भगवान को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उनके मनोरथ से ही कार्य सिद्ध होते हैं। वो मनोरथ मतलब वो उनका संकल्प मात्र से ही ये सारे विश्व की उत्पत्ति ये सब हो रहा है, तो वह सिद्ध है। यहाँ सिद्ध का अभिप्राय यही है कि उनको कोई भी उद्यम अर्थात के अपने कार्य की सिद्धि में कोई यत्न नहीं करना पड़ता, उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, यह संपूर्ण जगत रूप कार्य उनके लिए सिद्ध है, अर्थात वह स्वयं उनके संकल्प मात्र से वह सिद्ध हो जाता है, होता रहता है। दूसरा आप यह भी देखते हैं कि हमें कोई कार्य जब हम करते हैं, कोई कार्य अभ्यास से सिद्ध हो जाता है। जैसे कोई नर्तक है, नृत्य करता है, उसको अपने नृत्य में का अभ्यास उसे करना पड़ता है निरंतर, पर जब वह अपने नृत्य की कला में सिद्ध हो जाता है तो उसे प्रयत्न पूर्वक अपने पैरों को, पहले उसे अभ्यास के लिए अपने मेरा पैर ठीक से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसको ध्यान पूर्वक उसे करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। पर जब सिद्ध हो जाता है फिर उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही उसके पैर सही पड़ते। एक सिद्ध नर्तक के पैर कभी गलत नहीं पड़ते, अभिप्राय है। तो भगवान इससे सिद्ध है कि उनका कोई कार्य कभी गलत नहीं होता, वह सिद्ध है, उनका कार्य सिद्ध है। दूसरा यह है कि उनको किसी कार्य के लिए यत्न नहीं करना पड़ता, नर्तक को भी सिद्ध होने के लिए बहुत प्रयास करके वह सिद्ध होता है, भगवान प्रयास करके सिद्ध हुए ऐसा नहीं,
वह स्वतः सिद्ध है, वह सर्वदा सिद्ध है। उनको कोई प्रयास करके अपने ये जो विश्व की संरचना है यह हो रही है उसको प्रयास करके उसने उनको किया, ऐसा नहीं। वो उसमें सिद्ध है और उनका कार्य स्वतः उनके संकल्प मात्र से सिद्ध होता है, यह अभिप्राय है। फिर शत्रुजित, शत्रुजित में दो शब्द हैं, शत्रु और जित। तो यहाँ पे शत्रु शब्द का की निष्पत्ति व्युत्पत्ति कैसे होती है देखते हैं। शद्री एक धातु है, श द में ली, शद्री शातने, यह भी बौद्धिक में पढ़ा गया है। शियते शातने का अर्थ होता है शातयति नाशयति, अर्थात नाश करना, हानि पहुंचाना। तो इसी से शत्रु शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है अरि, अर्थात जो आपको हानि पहुंचाता है वह शत्रु है, हानि पहुंचाने वाला, यह शत्रु है। और दूसरा शियत शातयति की शत्रु, जो आपको हानि पहुंचाता है वह शत्रु है, जो शातन यानी हानि या हिंसा करे। तो दूसरा है जी जय, जयति, यह भी बौद्धिक में पढ़ा गया है, जिसका अर्थ होता है जीतना, जयति ऐसा रूप बनता है। तो इसे से शत्रुन जयति इति शत्रुजित, शत्रुओं को जो जीत लेता है वह शत्रुजित कहलाता है। अब उन्होंने कौन सा शत्रु जीता, उनका तो कोई शत्रु है ही नहीं, तो मतलब वो तो अकेले ही हैं। तो अभिप्राय यह है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको हानि पहुंचा सके या उनके कार्य में बाधा डाल सके, बाधा पहुंचा सके, इसलिए शत्रुजित है। शत्रु क्या करता है, हमें हानि पहुंचाता है, हमारे कार्य में बाधा डालेगा, यही तो करेगा। तो उनके कार्य में बाधा डालने वाला कौन है, कोई नहीं। ये संसार जगत सृष्टि का कार्य चल रहा है उनका, उनके इस कार्य में बाधा डालने वाला कौन है, कोई भी नहीं। और उनके कार्य में हानि पहुंचाने वाला भी कोई नहीं, कोई दूसरा होगा तभी तो हानि पहुंचाएगा। जब वही सब कुछ है और केवल उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो उनके कार्य को हानि पहुंचाने वाला या बाधा डालने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वो शत्रुजित है। इन शत्रुओं को जीत लिया ही, अभिप्राय यही है कि उनका कोई शत्रु नहीं है और वो शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है, शत्रुजित का यह अभिप्राय है। फिर शत्रु तापन, अब शत्रु शब्द का हमने व्युत्पत्ति हमने देखा। अब यहाँ पे दूसरा शब्द आया तापन, यह तप संतापे, ये भौतिक में पढ़ा गया है, पर तपति ऐसा इसका रूप बनता है। तो तापन है मतलब शत्रु तापयति कि शत्रु तापन, शत्रुओं को तपाने वाले हैं शत्रु तापन। तो अब ये उनका कोई शत्रु तो है नहीं, अभी हमने जैसे पढ़ा, तो फिर वो किसको तपाते हैं, तो शत्रु को तपाना मतलब उसको ताप देना है, शत्रु को कष्ट देना, शत्रु को सजा देना है, उसको तपाना का अभिप्राय यही है कि शत्रु को सजा देना, उसको एक प्रकार से उनको तापन का अभिप्राय यही है कि शत्रु को कष्ट पहुंचाना या शत्रु को उसको दंड देना, यह अभिप्राय है। पर जब कोई शत्रु है ही नहीं, जैसे हमने देखा, तो फिर किसको दंड देते। तो यहाँ पर यद्यपि सर्वशक्ति समन्वित भगवान का कोई शत्रु नहीं, तथापि यहाँ पर अभिप्राय यह है कि सब पुरुषों को, जैसे ऋषि आदि महापुरुष और संत महात्मा है, उनसे जो लोग द्वेष करते हैं और इन ऋषि महापुरुष और संतों का जो बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों को संतापित अर्थात पीड़ित करते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि जो सत्पुरुष हैं उनको यदि कोई हानि पहुंचाता है या उनको कोई, उनसे कोई शत्रुता करता है, द्वेष करता है, उनको जब कोई हानि पहुंचाता है, तब भगवान उनका नाश करते हैं या उनको तापित करते हैं, उनको पीड़ित करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रामायण में आपने पढ़ाई है, जानते हैं भगवान ने राम अवतार में जब विश्वामित्र मुनि ऋषि ने आकर के राजा दशरथ के सभा में राम और लक्ष्मण को मांग करके ले गए, क्योंकि उनके आश्रम में वन में वहां राक्षसों का उत्पात था
और वो उनकी यज्ञ में बाधा डालते थे और उनको ले गए और उन्होंने राक्षस उत्पात से उनको मुक्त किया। तो अब ये भी कह सकते हैं कि सब तो यह जब भगवान का कोई शत्रु है ही नहीं तो फिर ये क्या है, तो यह सब उन्हीं की लीला है। यहाँ पर इसीलिए पहले ही इस बात को कह दिया गया कि जब सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान का कोई शत्रु नहीं, फिर भी यह जगत जो सृष्टि कार्य चल रहा है इसमें साधु भी है दुष्ट भी है, दोनों ही उन्होंने बनाए। और परंतु मनुष्य को जो यह अहंग बुद्धि है कि मैं कर रहा हूं, उसी के कारण वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं, और वह भी उसी से यह लीला चल रही है, ये सृष्टि कार्य चल रहा है। तो हर चाहे मनुष्य हो ये जिस किसी हर किसी को अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, यह प्रकृति का नियम है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन ऋषि महापुरुषों संत महापुरुषों से द्वेष करता है, उनको हानि पहुंचाता है, उनके यज्ञ कर्म में बाधा डालता है, उनको वो तपाते हैं, अर्थात उनको पीड़ित करते हैं, उनको दंड देते हैं, उनका विनाश करते हैं। यह अभिप्राय है। यद्यपि उनका कोई शत्रु नहीं, पर यह उनका कार्य है। जो भगवान जो जिनसे आप साधु महात्माओं का कार्य में बाधा डालने वाला संतापित होता है, पीड़ित होता है, उसको उसका फल भोगना पड़ता है, यह कहना अभिप्राय। फिर न्यग्रोध, न्यग्रोध इसको भी अच्छे प्रकार इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ नि उपसर्ग है और यहाँ पर दो धातु है, एक अंचु धातु है, गतौ याचने च, अंचु धातु, यह और नी और अंच धातु से मिलकर के न्यक शब्द बनता है। नीचे ही अंचती थी, न्यक जो नीचे की ओर जिसकी गति होती है, अंचु जो है गत्यर्थक है और इससे जो न्यक शब्द बनता है। और यह आप उसमें भी हमने पढ़ा है कि जो गति को घुमा देना, आपने उसमें कठोपनिषद में आता है कि जो आपने गीता में भी है, पर कठोपनिषद और गीता में एक ही वह मंत्र है। गीता में उसको थोड़ा बहुत शब्द का कहीं कहीं परिवर्तन है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा जो मंत्र है उसमें जो कठोपनिषद में कहा गया है वही है कि जो नीचे की ओर जिसकी गति है। तो यहाँ पर न्यक के मतलब नीचे की जिसकी गति हो वह न्यक का अभिप्राय है। और दूसरा रोध, रुधिर आवरण है, रुधादिगण में पढ़ा गया रुधिर आवरण है। इसी से रुणधी ऐसा शब्द बनता है। तो उसी से रोध मतलब किसी से रोकना। तो नीचे की ओर जो जाते हैं उनको न्यक कहा है और रोधा मतलब रोकना है। तो नीचे की ओर गति जिनका है उस जो नीचे को जाते हैं न्यक है, उन्हें जो रोके वह न्यग्रोध है। तो न्यक शब्द लक्षणा से स्थान से च्युत होने को भी को बोधित करता था, अपने स्थान से गिरना, गिर जाना। नीचे की ओर गति का मतलब स्थान से गिर जाना, हट जाना। हमने कहना पतन हो गया, हम कहते हैं ना वो पतन हो गया, अपने स्थान से नीचे गिर गया। तो वह जिस तो विश्व की व्यवस्था को उन्होंने इस प्रकार से बना के रखा है कि कोई भी अपने स्थान से गिरता नहीं। सूर्य अपने स्थान से गिर जाए तो चलेगा क्या? सूर्य पृथ्वी जितने ग्रह नक्षत्र हैं कोई भी अपने स्थान से गिरता नहीं। जिसको जो स्थान भगवान ने इस सृष्टि में दिया है वो अपने स्थान में बना हुआ है, तो उसको अपने स्थान से हटने से तो लक्षण से क्या है कि अपने स्थान से च्युत होना वरना हट जाना। चाहे वो, क्योंकि अब जो
आकाश है, जो स्पेस है, वहां नीचे ऊपर क्या है? नीचे ऊपर कुछ है नहीं। पृथ्वी में तो हमारे लिए तो नीचे ऊपर का कुछ मतलब है, क्योंकि एक हमारी एक आकृति है और हम पृथ्वी के धरातल पर खड़े हैं, तो हमारे पैरों से के नीचे जो है वो नीचे उसे हम नीचे की ओर दिशा है, और हमारे सर के ऊपर जो है ऊपर है। तो ऊपर नीचे की दिशा जो यहाँ पर क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष है वो, परंतु आकाश में जो स्थित है उसमें से क्या नीचे और क्या ऊपर, वह तो यहाँ पर इसका अभिप्राय यही है कि अपने स्थान से हटने का अभिप्राय है, कि अपने स्थान से, इसी से कहा कि लक्षण निग्रोधों का यही अभिप्राय है कि अपने स्थान से वो हटने नहीं देते किसी को। जो भी समस्त विश्व संरचना में जो भी जिसको जहाँ उन्होंने स्थित किया है, वो वहां पर अपने कार्य स्थित रूप से करता जा रहा है, उसको वो रोके हुए हैं अपने स्थान पे, उसको अपने स्थान से इधर उधर हटने नहीं देते। ये निग्रोध है, यह अभिप्राय है। तो विश्वांतर्गत किसी भी पदार्थ को नीचे ऊंचे जाने से रोकते हैं, इसलिए निग्रोधा है। विश्वांतर्गत मतलब विश्व के अंतर्गत किसी भी वस्तु को ऊपर नीचे जाने से रोकते हैं, इसलिए निग्रोधा है। तो न्यक का मतलब है कि नीचे ऊपर जाना, गति का अर्थ है उसका। तो नीचे की ओर गति, नी उपसर्ग का अभिप्राय नीचे की ओर गति से होता है, पतन होना गिरने का अभिप्राय है। पर गिरने का अभिप्राय यहाँ पर यही है, आकाश में कौन गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर तो हम समझते हैं कि नीचे की ओर गिरता है, परंतु आकाश में तो क्या नीचे और क्या ऊपर, तो वहां गिरने से अभिप्राय अपने स्थान से हट जाने से ही। ये उसके बाद आइए उदुम्बरः। यहाँ पे उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग और अभी धातु है, अभी शब्द धातु है, उसका अंबते ऐसा रूप बनता है, आत्मनेपदी धातु है, अंबते ऐसा रूप बनता है। तो इसी से अंबर शब्द बनता है। अंबर का मतलब होता आकाश। तो इसमें कुछ शब्दों का जिसे कहते हैं ना कि आकार को उकार आदेश हो जाता है, और जो ऐसे उदुम्बरा, उद को अंबरा से जुड़ेंगे तो उदम्बरा होना चाहिए, पर उदुम्बरा होता है। तो यहाँ पर आकार को उकार आदेश होकर के उदुम्बरा शब्द बना है। तो यह अंबर का मतलब आकाश से ही है। तो इसमें अभिप्राय यह है कि उद का मतलब ऊपर, तो यहाँ कारण रूप आकाश से भी ऊपर है, इसलिए उदुम्बर है। आकाश ये है कि जो पंच महाभूतों की अभिव्यक्ति हुई, जब ये प्रकट हुई, तो सबसे पहले आकाश प्रकट हुई, उसके बाद धीरे धीरे सभी इनसे उत्पन्न हुए, अग्नि जल वायु इत्यादि सब उत्पन्न। तो इन सबसे ऊपर है वो उदुम्बर। आकाश को यहाँ पर उन पंच तत्वों में से एक तत्व आकाश है जो सबसे पहले है उसे। और अभी शब्द से क्यों हुआ? क्योंकि शब्द का स्थान आकाश है। हम सभी जो ये पंच महाभूत हैं, पंच तत्व हैं, इन सबके अपने अपने विषय हैं। जैसे अग्नि का तेज है रूप, रस है जो जल का रस है, जो जिह्वा से आस्वादन करते हैं, आंखों से रूप देखते हैं तो अग्नि से प्रकाश वही रूप देखते हैं। उसी प्रकार से वायु जो है आपका, वो त्वचा से हम स्पर्श उसका महसूस करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। वही आकाश जो है शब्द का स्थान है, इसीलिए शब्द अभी शब्द से अंबर शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि आकाश अंबर कहते हैं, कोई शब्द का स्थान होने से उसको आकाश अंबर उसको कहा गया। तो यहाँ पे उत शब्द के साथ जो उसको जोड़ा तो उस अ को उकार होकर के उदुम्बर ऐसा बना। तो आकाश से भी ऊपर है वो। आकाश तो हमें दिखता है, नीला आकाश हम दिखते हैं, तो आकाश से भी परे है, कि उससे भी ऊपर है, उससे भी परे है, मतलब वो कहाँ है कोई उसको जान नहीं सकता। आकाश में तो सारे ग्रह नक्षत्र स्थित है और वो उससे भी परे है।
तो इसलिए वह आकाश, क्योंकि उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, सारे पंचभूत उन्हीं से उत्पन्न है, तो वह आकाश भी उन्हीं से उत्पन्न है, तो वह आकाश से भी परे हैं, यही अभिप्राय है उदुम्बरा। और उसके बाद आइए अश्वत्थ। अश्वत्थ यहाँ पर अशु व्याप्तो एक धातु है, और दूसरे इसमें दो तीन दो प्रकार के इसमें व्याख्याएं हैं। यह है कि जो और दूसरा है ष्ठा गति निवृत्तो। ष्ठा मतलब जैसे तिष्ठति ऐसा रूप बनता है, रुका हुआ। तो इसे दोनों मिला करके अश्वत्थ शब्द बनता है। तो उनका जो इसका अभिप्राय यह है कि जो व्याप्ति, उनकी जो व्याप्ति है वह सर्वत्र एक प्रकार से स्थित है, सर्वत्र स्थित है। वह कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उनकी व्याप्ति, ऐसे कोई जगह नहीं है जहां पर उनकी व्याप्ति न हो। यह एक अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है कि जो यहाँ पर कहा गया है गीता में भी, गीता में कठोपनिषद में कहा गया, ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा एष अश्वत्थ सनातन। और गीता में कहा है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। दोनों एक ही तरह के वाक्य हैं। देखिए अभी मैंने कहा था ना, जैसे अभी अंशु धातु से कहा न्यक, ऐसे अवाक, यह जो ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा, ये जो कठोपनिषद में अवाक शब्द कहा गया है, वह भी अंशु धातु से निष्पन्न होता है। तो अव उपसर्ग से, वह नी उपसर्ग से न्यक हो गया, अव सूत्र अवाक हो गया। तो वह अवाक मतलब नीचे की ओर जिसका शाखाएं हैं, अवाक शाखा, जो मूल जिसका ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर है। ईशा अश्वत्थ सनातना, ऊपर की ओर मूल वाला, नीचे की ओर शाखा वाला, यह सनातन अश्वत्थ वृक्ष है। और इसको और गीता में कह रहे हैं ऊर्ध्व मूलो मध्य शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इस ऊपर को मूल और नीचे का शाखाओं वाले अश्वत्थ वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, कहा जाता है, कहते हैं। तो मतलब क्या है कि श्वः यहाँ पर जो कठोपनिषद में और जो गीता में जो अश्वत्थ शब्द का जो व्याख्या की गई है, उसका अर्थ है श्वः मतलब जो कल। श्वः का मतलब कल होता है, आने वाला कल, आगामी कल। और आप जो संस्कृत पढ़ा जानते हैं, ह्यः का मतलब होता है जो बीता हुआ कल, और श्वः का मतलब होता है आने वाला कल। तो जो आने वाला कल में जो रहने वाला नहीं है, न श्वः मतलब जो आने वाले कल को जो नहीं रहने वाला है, जो कल भी जो रहने वाला नहीं है, इसलिए वो अश्वत्थ है। स्था धातु मैंने कहा रहना, तो जो कल नहीं रहेगा वह अश्वत्थ है। तो अर्थात यह जो जगत, सृष्टि जगत हमको देख रहे हैं, इसका भगवान ने कहा ना कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। ऊर्ध्व मूल का मतलब कि जिसका मूल ऊपर की तरह है और शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो ऊर्ध्व मूल का अभिप्राय यह है कि जो वृक्ष, कोई भी वृक्ष अपने मूल जड़ से ही अपने जीवन के रस को प्राप्त करता है। उसको जड़ को अगर भूमि से उखाड़ दो तो वृक्ष सूख जाएगा, उसको अपना जो पोषण है वो वहीं से प्राप्त होता है। तो ये विश्व ब्रह्मांड रूप जो यह वृक्ष है, इसको अपना पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह उसीलिए कहा कि ऊर्ध्व मूलम, अर्थात वह वहां से, भगवान से ही उसको अपना पोषण प्राप्त होता है, और उसके शाखाएं अलग अलग शाखाओं के रूप में विस्तारित है। उसमें अलग अलग सब कहा गया है कि शाखाएं क्या है, पत्ते क्या है, वो सब गीता में कहा गया है, पर वो अलग प्रकरण है। पर अश्वत्थ का मतलब यही है कि ऐसा वृक्ष जो कल रहने वाला, कोई भी वृक्ष है सभी के साथ ऐसा है, पर अश्वत्थ को यहाँ पर विशेष रूप से लिया है,
ये अभिप्राय यही है कि संपूर्ण विश्व आज है पर कल रहने वाला नहीं, मतलब यह परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है, यह कहने का अभिप्राय है, यह एक अर्थ है। और दूसरा है जो मैंने कहा अशु व्याप्तो धातु से निष्पन्न होता है, अर्थात जिसकी व्याप्ति सर्वत्र स्थित है। जो सर्वत्र स्थित है मतलब कहीं भी कोई भी ऐसा कोना ऐसा जगह नहीं है जहां वो न हो, यह अश्वत्था का अभिप्राय है। यह दो। उसके बाद अगला है चाणुराध्र निषुदन। चाणुराध्र निषुदन, इसमें यहाँ पर एक चाणुराध्र निषुदन का अभिप्राय यही है। यहाँ पर जो यह पौराणिक उपाख्यान के ऊपर आधारित है कि अंध्र जाति के चाणूर नामक असुर को भगवान ने मारा था, इसे निषुदन। निषुदन के शुदन अर्थ होता है कि जो ये एक मिनट, जो यहाँ पर हाँ, जो अंध्र शब्द भी और यह अभिप्राय दृश्य से जो एक अंध धातु चुरादि गण में पढ़ा गया है, उसी से अंध्र शब्द बनता है। दृश्य के उपघात रूप अर्थ में वर्तमान, मतलब दृष्टि से संबंधित है। और निषुदन का अर्थ है निपूर्वक शुद्ध धातु है, क्षणार्थक शुद्ध धातु है, उसमें निषुदनम शब्द करता है, नी उपसर्ग है, जिसका अभिप्राय ये हुआ कि क्लेश देता है, अत्यंत पीड़ा देना, अर्थात मार देना। तो निषुदन का मतलब होता है कि वही किसी चीज को हनन, मार देना, पीड़ा देना। तो यहाँ पर इसका जो तात्विक अर्थ है, एक तो यह मैंने कहा ना कि बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके पीछे कुछ पौराणिक उपाख्यान है, जैसे अभी का चाणूर नामक एक असुर को मारा था, इसलिए चाणूर अंध्र जाति का था, इसलिए उसको चाणूर निषुदन करते। पर तात्विक अर्थ क्या है कि जो सत्वनिष्ठ दानशील पूज्य महापुरुष ठगते हैं, उनको उनके क्रमशः दंड विधान करके जो पीड़ित करते हैं, तो यह चाणुराध्र निषुदन का समर्थार्थ हुआ। तो जो चाणु शब्द है, इसमें कई धातु हैं। चण क्षण क्षण दाने च, ये जो चण धातु एक है, उसमें यह इसमें कई सब व्याकरण के कुछ बातें आती हैं, उतने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका अर्थ यही है कि चाणूर का अर्थ यही होता है कि दानशील सात्विक पुरुषों को चाणूर कहते हैं, जो सात्विक पुरुष चाणूर होते हैं। और उनको अंध्र मतलब उनको दानशील पुरुषों को जो कष्ट देता है, उनको जो ठगता है, अंध्र का मतलब यही है कि जो ठगना, किसी चीज को उनको ले जाना। क्या के जो अंध्र शब्द मैंने कहा ना, जो कि अंध धातु से निष्पन्न होता है। अब जो इसका अभिप्राय क्या है कि कोई जब जो कोई किसी को जब ठगता है तो क्या करता है, उसको बेवकूफ बनाता है, मतलब उसको जो चीज दिखनी चाहिए उसको नहीं दिखती, उसको सच्चाई दिखती नहीं, और वह उसके छलावे में आ जाता है और उसको जो जैसा वो कहता है वैसा वो करने लगता है। तो उसमें उसकी दृष्टि एक तरह से अंधी हो जाती है,
वो उसे सच्चाई दिखती नहीं, तभी तो ठगा जाता है। तभी तो उसको वो अगर आपको सच्चाई दिख जाए कि यह जो उसे कह रहा है वो गलत है, तो कोई कैसे ठग पाएगा। तो वहां पर यही अभिप्राय है कि जो सात्विक पुरुष को ठगा जाना, उसको उसकी दृष्टि को अंधा करके, उसकी दृष्टि को भ्रमित करके उसका नुकसान पहुंचाना, ऐसे व्यक्ति को निषूदन, ऐसे व्यक्ति को वो नाश करते हैं, विनाश करते हैं। तो सत व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को जो ठगता है, यह इसका तात्विक अर्थ है। और जो पौराणिक व्याख्यान है वो यही है कि आंध्र जाति के चाणो नामक असुर को मारा था, इसलिए चाणोराधन निषूदन उनका नाम हुआ। दोनों ही प्रकार के अर्थ इसके बनते हैं। और इस प्रकार से इसमें 9 नाम इसमें निष्पन्न होते हैं। इसमें जो हम देखते हैं कि जो 9 नाम है ये, इसके बाद अगला श्लोक है, इसमें 9 नाम ये है, सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित शत्रुतापन न्यग्रोदोदुम वर्षत्थ चाणुराद निषूदन। तो जो शत्रुतापन है, जो हमने अभी उसका अर्थ किया था, चाणुराद निषूदन, उनका दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा ही है। तो यहाँ शत्रुतापन का मतलब यही अभिप्राय यही है कि शत्रुतापना में भी वही बात कही गई है कि जो, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान है, फिर भी जो लोग सज्जन पुरुष को सताते हैं, जैसे उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, शत्रुता करते हैं, शत्रुता का मतलब हानि पहुंचाना, उनको वो तपाते हैं तो पीड़ित करते हैं। यहाँ पे निषूदन का मतलब यही है कि निषूदन का मतलब है समाप्त करता, नष्ट कर देना, उसको खत्म कर देना। तो चाणो राध निषूदन मतलब सज्जन पुरुष को जो ठगता है उसको पूरी तरह से, मतलब उसको एक प्रकार से समझ लो कि पूर्ण, जैसे शत्रुतापन में क्या है कि वह हानि तो पहुंचाता है, परंतु उनको पूरी तरह से उनको बेवकूफ बनाने वाला वहां कार्य नहीं, वहां पे हानि पहुंचाना। जैसे हमने देखा कि रामायण में हमने देखा कि जैसे देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि जाकर के राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को मांग के ले जाते हैं, क्योंकि यज्ञ में बाधा डालने वाले असुरों का वो विनाश करें, तो वो उन्होंने किया। वैसे ही चारों नादर निषूदन है, यहाँ पे वही अभिप्राय है कि जो सज्जनों को, पुरुषों को ठगते हैं, उनके धन का अपहरण कर लेते हैं, कुछ करते हैं। उनके ठगने का मतलब क्या हुआ कि उनकी संपत्ति को, उनकी चीजों को, हाँ, केशी निषूदन ये वही एक किसे तो केशी भी एक दैत्य का नाम था, जो घोड़े के रूप में एक था, जो कृष्ण को मारने आया था, तो उसको मारा था, इसलिए केशव निषूदन भगवान कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पर चाणुराधर निषूदन, चाणुर नामक एक राक्षस को उन्होंने मारा था, एक दैत्य को उन्होंने मारा था, तो ये इसलिए चाणुराधर। तो यहाँ पर वह क्या करता था, उसका यही, चाणूर का मतलब यही है कि वह सब जो सज्जन पुरुषों को, ऋषि मुनियों को, उनको ठगना, उनको उनके उनकी चीजों को हड़प लेना, ये सब कार्य करना। तो ऐसे व्यक्ति को वह दंड देते हैं, उसका विनाश करते हैं। इससे चारों आदर निषूदन का यही अभिप्राय है। तो चलिए आज इतना ही। अब अगली बार पुनः हम लोग 102 वाले अगले श्लोक में चलेंगे, और इस प्रकार से इस बार एक ही श्लोक करेंगे। यद्यपि अभी समय है थोड़ा सा, पर आज थोड़ा पहले ही समाप्त करते हैं, क्योंकि कुछ और भी कार्य में मुझे जाना है। और इनमें जो अगले जो नाम है उसके भी जो व्युत्पत्ति है, उस पर अभी थोड़ा और मनन करने के बाद फिर हम आपको अगली बृहस्पतिवार को पुनः मिलेंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। और इस पर हम, इनके अर्थों के ऊपर हम ध्यान दें और इस पर मनन करें, तो बहुत हम लोगों को, हमें लाभ पहुंचेगा। तो आज इतना ही। चलिए, हाँ माधुरी, शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः जी, नमो धन्यवाद नमः। जी, धन्यवाद।